हेलो स्टूडेंट्स। आज कैश फ्लो का क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल का। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि आप विदाउट लेजर मतलब एज अ वर्किंग नोट लेजर को यूज़ करके कैसे कैश फ्लो के क्वेश्चन को कर सकते हो। जो भी हम एडजस्टमेंट करते थे, लेजर बनाते थे मशीनरी अकाउंट के लिए कि कितने में परचेज करी, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए। तो मैंने उस वीडियो में आपको ये बताया था कि लेजर बनाने पेपर में ज़रूरी है। फिर बोल रहा हूँ कि लेजर बनाने पेपर में ज़रूरी है, लेकिन क्या मैं अपने क्वेश्चन को विदाउट लेजर एज अ वर्किंग नोट यूज़ करके लेजर को और आंसर निकाल सकता था या नहीं, ये मेरा मोटिव था। आज एक प्रैक्टिकल का बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं क्या जो हमने उस वीडियो में सीखा था वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और क्या चीज़ हमें ज़्यादा बेनिफिशियल है, हम लेजर बना के करें या विदाउट लेजर करें। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, मैंने भी बताया था वो लेजर ही है, बट मैं उस लेजर को प्रॉपर वे में नहीं बना रहा था, सिर्फ इतना फर्क था। तो आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर 5120। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि हमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल दे रखी है जो कि 750 थी और अभी भी 750 ही है 2019 में। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं, ओके गुड। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए उसने एक नोट बना के दे रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2019 में 10,000 के हैं, जनरल रिजर्व 1,50,000 का है, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी 1,50,000 का है। प्रीवियस ईयर में जो जनरल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दे रखा है वो नेगेटिव 1,40,000 दे रखा है। ठीक है, मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ सिर्फ जो मेनली हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। अच्छा, इक्विटी कैपिटल में देख लो, शेयर कैपिटल के अंदर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे रखी है क्वेश्चन में, यानी कि दोनों ही तरह की कैपिटल दे रखी है आपको, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग में 8% डिबेंचर दे रखे हैं, गुड। शॉर्ट टर्म बोरोविंग में आपको 8% बैंक लोन दे रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ओके। ट्रेड पेबल है। फिक्स एसेट्स के अंदर देखें तो अगर टेंजेबल एसेट दे रखी है, इनटेंजेबल एसेट गुडविल भी दे रखी है जो कि एमोटाइज हो रही है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। करंट एसेट के अंदर देखें तो करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। नोट अकाउंट में मैंने आपको ऊपर के दो बता दिए हैं कि शेयर कैपिटल में क्या दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दे रखा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखे हैं 40,000 पिछले साल के थे और इस साल 50,000 के हैं। जो मेन है वो देखो उसकी एडजस्टमेंट। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 4 एडजस्टमेंट दे रखे हैं तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन है वो लेंदी ही होगा। पहले एडजस्टमेंट में उसने बोला है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी, एक साल में एक मशीन थी जो 60,000 की थी, ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज 20,000, जिस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ 20,000, वॉज सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। जितनी भी बुक वैल्यू आएगी उसके 50% पे हमने मशीन को क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है। इनकम टैक्स ₹45,000 वॉज प्रोवाइडेड। अब देखो नोट टोकन के अंदर भी प्रोविजन दिख रहा है आपको 40 और 50 का, लास्ट ईयर 40 करंट 50, और बाहर एडजस्टमेंट में भी क्या बोल रहा है, कह रहा है जो इनकम टैक्स पे प्रोविजन प्रोवाइड हुआ है वो कितना हुआ, 45,000 हुआ है, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स का भी लेजर बनना चाहिए। ओके, एडिशनल डिबेंचर वर इशूड एट पार ऑन 1 अप्रैल 2000 सॉरी 1 अक्टूबर 2018 में हमने क्या करा है, डिबेंचर इशू हुए हैं। कह रहा है बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट, और 1 अक्टूबर 2018 को ही जो हमारा बैंक लोन था वो हमने क्या कर दिया है, रीपेड कर दिया है। कितना कर रहा है वो क्वेश्चन में देखेंगे। एट द टाइम ऑफ द एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। लास्ट एडजस्टमेंट में उसने ये बोला है कि एंड ऑफ द ईयर हमने क्या करा, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स थे, शेयर होल्डर थे, उनको क्या कर दिया है, रिडीम कर दिया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम करने का मतलब है कि देखो या तो फर्म बंद हो रही होती है तब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस करते हैं, या अगर कोई
कुछ शेयर होल्डर हैं जो कंपनी से जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जब वो जाएंगे तो डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर में यही कंडीशन होती है कि वो जाएंगे तो हम उनको उनका पैसा वापस कर देंगे। तो उनको पैसा दे रहे हैं कैसे, विथ प्रीमियम दे रहा है 5% के प्रीमियम के साथ। तो मैं इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से करवा रहा हूं। मैं सबसे पहले एक पूरा वर्किंग नोट रेडी करने वाला हूं कि सारी वैल्यूज निकाल लूंगा, उसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, ओके। बुक लेके बैठो जिनके पास है, जिनके पास बुक नहीं है वो एक काम कर सकते हो कि मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया था उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, और साथ साथ चीजें देखते भी जाना मैं क्या क्या कर रहा हूं। 58 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, जो 2019 वाली बुक है उसके अंदर। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे, पता है क्या, नेट प्रॉफिट। क्या निकाल रहा हूं, नेट प्रॉफिट कैसा वाला, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ओपनिंग कितना दे रखा था हमें, 1,40,000 नेगेटिव का और 1,50,000 पॉजिटिव का। तो देखो क्या होता है, क्लोजिंग लेते हैं पहले, उसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग को, तो ओपनिंग तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, ठीक है। और ये कितना मिला मुझे, 2,90,000। इसके बाद इसमें क्या जोड़ोगे, इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन। कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा ये कौन सा प्रोविजन लोगे, ये वो लेना जो एडजस्टमेंट के अंदर दे रखा है। कितना दे रखा, 45। तीसरी चीज क्या दिख रही थी, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का भी हम क्या लेते हैं, डिफरेंस ही लेते हैं। तो जनरल रिजर्व कितना, 30,000। तो ये मेरी वैल्यू हो गई 3,65,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, पहला काम हो गया हमारा खत्म। सेकंड देखो वर्किंग नोट किस चीज के लिए बना रहा हूं। सेकंड नोट बना रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पे, मशीन के बारे में, क्योंकि एडजस्टमेंट में देखो मशीनरी के बारे में उसने बोला कि मशीनरी सोल्ड हो रही है। आपको एज इट इज नहीं बनाना है, ये मैं प्रॉपरली इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको वर्किंग नोट समझ में आए। आपने रैंडमली सिर्फ वैल्यूज उठानी है, एक जगह रफली लिख लेनी है, और उन वैल्यूज के आगे मार्क कर लेना कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे ट्रीट होती है। लेकिन मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पहले एग्जैक्टली पता तो चले कि करना क्या है। तो सबसे पहले हमने इसमें जो फॉर्मेट देखा था उसमें क्या लिया था, हमने सबसे पहले लिया था क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लॉस ऑन मशीनरी, सोल्ड वैल्यू ऑफ मशीनरी, और लास्ट में कितना, लास्ट में लेना है हमें क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यूज आपके सामने थी क्वेश्चन पे, आप वहां पे जाके देख लो। मैं तब तक वैल्यूज डाल रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा एक चीज रह गई है, क्या, डेप भी आएगा, डेप ड्यूरिंग द ईयर। लॉस कितने का है, 20 का।
बुक वैल्यू कितनी की आ रही है हमारी जो सोल्ड करी है हमने, वो भी 20 आएगी। निकाल के भी दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आएगी। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 60,000 दे रखा है, ठीक है। और माइनस कर लो, क्या अब माइनस कर लो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 6,20,000। ये फिगर जो मुझे मिलेगी मिलेगी 3,40,000। और मैंने बताया था यहाँ पे जो फिगर आती है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। क्या कहते हैं, परचेज। अब देखो किसको कहाँ पे ले जाते हैं, ये कहीं नहीं जाता, ये भी कहीं नहीं जाता। परचेज हुआ है तो इन्वेस्टिंग में जाता है, ठीक है, और माइनस होगा। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग में जाता है, नॉन कैश आइटम में, और इसको हम ऐड करते हैं। सोल्ड कितने में सेल की गई है मशीन, तो ये भी इन्वेस्टिंग में जाता है, और क्योंकि सेल की गई है तो पैसा आएगा। लॉस ऑन मशीनरी ऑपरेटिंग में जाता है और प्लस होता है, ठीक है। अच्छा कैसे है वो मैं तो आपको एडजस्टमेंट समझा देता हूँ। क्या बोला उसने, उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000। एक मशीन थी 60,000 की, ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 20,000। तो डेप लगा दिया हमने, कितना 20 का डेप लगा दिया, कितने की बची 40 की बची। कह रहा सोल्ड कर दिया, डेप 60 का, नहीं इस पर 20 का ही है, ठीक है। 40 की बची, आगे उसने क्या बोला, वॉज सोल्ड एट 50%। तो 40 का 50% कितना आएगा भाई, 40,000 का 50% भाई, सेल कर दी। बुक वैल्यू 40,000 की चीज 20,000 में बेच दी, 20,000 का क्या लॉस नहीं आ गया, लॉस है भाई ये, ऐसे निकला। देखो 60,000 की थी, कह रहा 20,000 का उस पर डेप लगाया तो बुक वैल्यू हो गई 40। कह रहा जितनी बुक वैल्यू है तो उसके 50% पे बेच दी, यानी क्या 40,000 के 50% 20,000 में बेच दी होगी। 20,000 में बेच दी अगर, 20,000 में बेच दी अगर, तो 40,000 की चीज 20,000 में बेच रहे तो 20,000 का लॉस नहीं हुआ। तो ये वही लॉस था जो मैंने यहाँ पे लिया, कौन सा वाला, लॉस ऑन मशीनरी 20,000। और फिगर कहाँ कहाँ आती है मैंने बता दिया है, तो यहाँ तक पहले नोट करो क्योंकि मैं बोर्ड रब करूंगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा मैंने वो सारी चीज़ें लिख दी हैं जो मैं अब तक निकाल चुका हूँ, और मैंने वो मेंशन भी कर दिया कि कौन सी चीज़ मेरे को कहाँ कहाँ पे ट्रीट करनी है। ओपी का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग लिख रखा है और इन्वेस्टिंग मैंने पूरा लिख रखा है, और फिगर डाल दी कि कौन सा अमाउंट किस नाम से आया था। आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। नेक्स्ट बनाते हैं क्योंकि डिबेंचर पे भी तो बात बोल रहा है वो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। पहले एडजस्टमेंट देखो, कहता है एडिशनल डिबेंचर वर इशूड एट पार। जो एडिशनल डिबेंचर इशू करे हमने वो एट पार पे करे, और कब करे, 1 अक्टूबर 2018 में करे। अब एडिशनल डिबेंचर के बारे में बात कर रहा है तो डेफिनेटली दो डिबेंचर रहे होंगे, और चेक करो 2018 और 2019। 1,50,000 थे और 19 में है 2,60,000। तो ये बात तो जाहिर है, ये बात तो जाहिर है कि डिबेंचर बढ़ रहे हैं तो डिबेंचर इशू हुए होंगे। और जो रेट था वो था कितना, 8% डिबेंचर।
8% डिबेंचर, हाँ जी। तो क्या करूं? उसने बोला एडिशनल डिबेंचर जो इशू करे हमने वो कब करे? 1 अक्टूबर 2018 में, अक्टूबर में करे है ना। ये कब से शुरू हो गया? तो 1 अप्रैल 2018 से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखो, जो पुराने डिबेंचर थे ना, पहले के जो डिबेंचर थे 1,50,000 वाले, उस पे तो इंटरेस्ट लगा दो। कितना है? 8%। 12×5 = 60, 12×6 = 72, 96। ठीक है, ये तो आगे 2018 वालों पर। अब 19 वालों को देखो क्या करोगे। कितने डिबेंचर इशू हुए 19 में, तो देख लो कितने हुए। 2,60,000, 1,50 पहले के थे, 0,0,0,0,0,1,1, यानी कि नए जो आए वो कितने आए? 1,10,000 आए, और 8% डिबेंचर चल रहा है। मल्टीप्लाई 6/12, भाई अक्टूबर में आए हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का निकालोगे। दो चौक 8, 11 चौक 44, कितना मिला? और 4,400 मिला। तो टोटल डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास? 16,400। ठीक है, 2018 में थे, उस पर पूरा लगाओ। 2019 में कितने एडिशनल आए? एडिशनल निकालो। एडिशनल निकाल लिए। इंटरेस्ट ऑफ रेट वही था जो पहले था, 8% डिबेंचर ही थे। अब डेट काउंट कर लो, अक्टूबर से लेकर नया सेशन जब आपका खत्म हो रहा है मार्च तक, 6 महीने। 6 महीने का निकाल, तो टोटल डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना मिला? 16,400 मिला। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख दो उठा के सीधा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना मिल गया मुझे? 16,400 रुपये। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने निकाल लिया। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 16,400, ये ऑपरेटिंग में भी आएंगे और फाइनेंसिंग में भी आएंगे। ऑपरेटिंग में भी आएंगे और फाइनेंसिंग में भी आएंगे। ऑपरेटिंग में तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और फाइनेंसिंग में ये माइनस होंगे क्योंकि हम पे कर रहे होंगे। नेक्स्ट है मेरे पास अब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो बैंक लोन पे उसने क्या बोला? सेम डेट पे हमने बैंक को लोन की रीपेमेंट कर दी थी, तो इसको देखते हैं अब। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो अगर मैं बैंक लोन उठाऊं तो 2018, 2019, 18 में जो उसने मुझे बैंक लोन दिया है वो 50,000 था, और घट के कितना रह गया? 40 रह गया, और रेट जो है वो 8% ही है। पहली चीज तो देखो, 50,000 से 40,000 रह गया, इसका मतलब क्या हुआ है? लोन कम हुआ है। तो लोन कितने से कम हुआ है? 10,000 से कम हुआ है ना। 10,000 कहाँ गए भैया? पेमेंट कर दी 10,000 की। ठीक है, यहां भी वही लॉजिक लगा लो। आठ पंजा 40, पेमेंट कब करी? सेम डे पे करी जिस दिन पे डिबेंचर की, जिस दिन डिबेंचर पे हमने
एडिशनल डिबेंचर इशू करे थे, उसी दिन पे हमने क्या कर दिया था, बैंक की भी पेमेंट, बैंक लोन की भी पेमेंट कर दी थी। तो ये भी दो जगह ट्रीट होगा कि नहीं होगा? देखो अब इसका कैसे करना है। देखो गिनना शुरू करो अप्रैल से, अप्रैल से गिनो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और इशू कब की है भाई, पेमेंट कब कर दी उसने? अक्टूबर में कर दी। तो 6 महीने का लगाओगे भाई, पूरे साल का नहीं लगाओगे, सिर्फ 6 महीने का लगाओगे। भाई देखो ना, जैसे ही मैंने अप्रैल से शुरू किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर में तो उसने 1 तारीख को पेमेंट कर दी, तो 1 2 3 4 5 6, तो 50,000 पे पूरे साल का नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसी अकाउंटिंग ईयर में उसने उसको पे भी कर दिया। तो 6 महीने का निकाल लो पहले। इसका कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, 2 आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे अक्टूबर को पेमेंट हो गई, कितने की पेमेंट हो रही है, देखो 10 की पेमेंट हो रही है। तो जो बच गए उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो कितने बच गए हमारे पास, 40 बच गए। 50 थे, 6 महीने का इंटरेस्ट लग गया, 10,000 की पेमेंट हो गई, कितने बचे, 40 बचे। 40 पे भी तो इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे भाई? और कितना दोगे, 40 पे भी तो 6 महीने का ही दोगे, आधे साल का। तो 2,000 प्लस 1,600, टोटल इंटरेस्ट कितना, 3,600। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,600। ये भी दो जगह जाएगा, ऑपरेटिंग में भी जाएगा और फाइनेंसिंग में भी जाएगा। पे करा है, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। ठीक, लास्ट एडजस्टमेंट है कुछ, अब क्या हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाली रह रही है, तो वो भी देखते हैं। कितने के हैं भाई, 3 लाख और 2 लाख, बहुत अच्छे। 2018 में जो है वो तो है 3 लाख के, और 2019 में जो हैं वो हैं कितने के, 2 लाख के। और 10% उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया। उसने बोला था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं, उनको जब रिडीम कर रहे हैं, उनको जब रीपेमेंट कर रहे हैं, तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, उनको हम प्रीमियम भी दे रहे हैं। सवाल ये आया, इतने थे, इतने तो बच रहे हैं भाई, रीपेमेंट सबको थोड़ी ना कर दी उसने उसने थोड़ी ना बोला कि भाई जितने थे सारे के सारे रीपेमेंट कर दिए, पूरे के पूरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की हुई पूरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही वापस कर दिए। ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना क्वेश्चन ने। उसने बोला कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम कर दिया है, कैसे, प्रीमियम से। फिर मैं यहाँ गया नोट टू अकाउंट में, मैंने देखा 3 लाख के तो पहले थे, चलो समझ में आया, इतने के बच तो रहे हैं। तो रीपेमेंट कितने के हो रही होगी, केवल 1 लाख की नहीं हो रही होगी भाई। और कितने परसेंट प्रीमियम बोल रहे हैं,
5% बोल रहे हैं। 5, 1 2 3, 1 2 3, तो कितनी आ गई वैल्यू? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,000। प्रीमियम लिखो यहाँ पे, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 5,000। भाई ये भी दो जगह जाएगी, ये भी ऑपरेटिंग में भी जाएगी और फाइनेंसिंग में तो जानी ही जानी है। ऑपरेटिंग में तो जाएगी जाएगी, फाइनेंसिंग में भी जानी है। ध्यान रखो, मुझे ना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे ना एक्सप्लेन करनी है चीजें। अगर मुझे एक्सप्लेन नहीं करना तो मेरी सारी चीजें आ चुकी है, मेरे पूरी ऑपरेटिंग खत्म हो चुकी है यहाँ पे। फाइनेंसिंग पे हूँ मैं अगर देखा जाए तो, लेकिन मुझे एक्सप्लेन भी करना है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। आपको पेपर में ना एक्सप्लेन नहीं करना, आपको पेपर में बस सीधा सीधा बनाना है। क्या रह गया अब? अच्छा, प्रोविजन वाला रह गया होगा। प्रोविजन और देख लेते हैं अब। प्रोविजन के लिए क्या करना है हमें? ओपनिंग ले लो, कितना था प्रोविजन, ऐड कर लो। प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, और माइनस कर दो। क्या क्या माइनस कर दो? क्लोजिंग। तुम्हारे पास जो फिगर है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा तुम्हारे पास टैक्स पेड। तो उठाएं वैल्यू। अच्छा, ओपनिंग 40, ड्यूरिंग देयर प्रोविजन कितना है देखो, एडजस्टमेंट में मिलेगा। इनकम टैक्स वाज प्रोवाइडेड 45,000। 40 और 40 80, 80 और 5 85, और माइनस क्या करना है? 50,000। 0,0,0,5,3। तो टैक्स पेड कितना आ गया भाई? टैक्स पेड कितना आ गया? 35,000 आ गया। ये वाली क्वांटिटी मैं पहले ले चुका हूं जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करा था। तो बचा क्या? ये कहीं जाएगा नहीं, ये कहीं जाएगा नहीं, तो क्या 35 ही तो बचा केवल टैक्स पेड। टैक्स पेड हमारा आता है ऑपरेटिंग में। माइनस करते हैं इसको किस में से? कैश जनरेट्स में से। जो कैश जनरेट निकालते हैं उसमें से लास्ट में इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं टैक्स पेड को। तो टैक्स पेड कितना मिला है मुझे? अब वैल्यू 35,000। लो जी, देखा जाए तो मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। मैंने सारी एडजस्टमेंट कर चुका हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे पहुँचाने में वो कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। हाँ जी, फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, विदाउट फॉर्मेट कर रहा हूँ। ए क्या आता है हमारा? कैश फ्लो फ्रॉम, अब देखना कितना टाइम लगेगा करने में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट प्रॉफिट बिफोर, आगे तुम समझ गए हो क्या लिखना है, टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कितना मिला है? यहाँ ले लेते हैं फिगर, 3,65,000। देखो ऑपरेटिंग में क्या क्या जा रहा है।
यहाँ क्या लिखूंगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। डेप्रिसिएशन से उठा लो सबसे पहले। $60। लॉस ऑन मशीन कितना, 20। भाई अमाउंट ऊपर पीछे होना तो आप देख लेना, क्योंकि मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना, 16,400। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 16,400। और क्या दिख रहा है, ऑपरेटिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,600। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसे लिख देते हैं। 5,000। और कुछ दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन के अंदर गुडविल थी, गुडविल एमोटाइज। चालीस से कितनी की हो गई थी, 15 की हो गई थी, तो गुडविल एमोटाइज, गुडविल एमोटाइज 25,000। चलो यही छोड़ता हूँ अभी, कर देता टोटल। चलो इनका टोटल जो आएगा वो आएगा 4,95,000। ठीक है, क्या आया ये मेरा, ये मुझे लग रहा है गुडविल एमोटाइज के नीचे आ रहा है लिखा हुआ। गुडविल एमोटाइज यहाँ लिखते हैं 25,000, और नीचे आया था 4,95,000। ठीक है जी, ये वैल्यू क्या मिली मुझे, ये मुझे मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। आ जाओ क्वेश्चन पर, आ जाओ जल्दी। इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 10,000 से, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10,000 से। और इंक्रीज हो रहे हैं क्या, ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी इन्वेंट्री है, चेक ही कर लेता हूँ यार मैं। ट्रेड रिसीवेबल तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, दो के थे दो के ही हैं। इन्वेंट्री हो रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये हो रही है 95,000 से, 95,000। हाँ भाई बोलो, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव रिवर्स इंपैक्ट। देखो 95 तो खत्म हो गए, कितना बचा, 4,10,000। क्या मिला, क्या मिला,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चेक करो टैक्स पेड कहाँ से माइनस होता है, ऑपरेटिंग में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कितना टैक्स पेड, 35। 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, 0 7 3, 3,75,000 आ रही है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्या लिख दूं, कैश फ्लो फ्रॉम, राइटिंग में मत जाना भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3,75,000, बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। ठीक है, पॉजिटिव टू नोट इट डाउन। आगे देखो फटाफट से, अब ये क्या है, मेरा परचेज है कि नहीं है? तो बी एक्टिविटी बनाते हैं। बी एक्टिविटी क्या होती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परचेज हुआ तो क्या लिख दूं, इसको लिख लेते हैं हम परचेज ऑफ, इसको लिख लेते हैं हम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब क्योंकि इसको यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ भाई, चलो छोड़ दो। हाँ, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि परचेज करा तो डेफिनेटली नेगेटिव मिलेंगे। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 3,40,000। अब देख लो तुम्हें कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टिंग लिखा दिख रहा है, 20,000 दिख रहे हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स कितने, 20,000। सेल करें, ऑपोजिट इंपैक्ट पॉजिटिव आएगा, ये डाल दिया परचेज इन्वेस्टिंग में, और ये भी डाल दिया। ऊपर का कुछ इन्वेस्टिंग में नहीं आ रहा, यहाँ कुछ इन्वेस्टिंग में नहीं आ रहा। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में तो कुछ और नहीं रह रहा जो इन्वेस्टिंग में आना हो अभी। इन्वेस्टिंग 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 इन्वेस्टमेंट देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 80 से बढ़कर एक 25 हो गई है, तो डेफिनेटली परचेज हुई होंगी। तो परचेज हुई है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूं मैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट बोली थी इसने, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ नॉन करंट ही है। हाँ, परचेज हुई है तो ये फिर नेगेटिव में जाएगा। और कितने से परचेज करी है भाई, ये परचेज करी है इसने 45। खत्म ये, उस वाले को मत देख लेना, सिर्फ इसका काम है। 380 385, 3,65,000। नेगेटिव का चेक करें क्या आ रहा है, इन्वेस्टिंग 3,65,000, बहुत बढ़िया। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है।
नेक्स्ट देखें, ये कर लेते हैं फाइनेंसिंग भी। सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखो फाइनेंसिंग में तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, फाइनेंसिंग में ये भी आना है, फाइनेंसिंग में और देखते हैं शेयर कैपिटल पे क्या चल रहा है। शेयर कैपिटल 450 थे और 550 हो गए, तो पैसा आया होगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी, है ना भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई ध्यान रख लेना, इक्विटी लगा देना क्योंकि दो दे रखे हैं यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल और पूरा लिखना। तो प्रोसीड कैश आया होगा, शेयर इशू करें तो पॉजिटिव। अच्छा आगे, डिबेंचर भी इशू हुए थे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ, कितने परसेंट डिबेंचर है भाई, 10 थे 8 थे, 8% ही दिख रहे हैं ना, 8% डिबेंचर कितने से भाई, 1,10,000 से। अच्छा अब देखो, अब बात आ गई, ये तो सारे हो गए, अब बात आ जाती है इनके इंटरेस्ट वगैरह की। सबसे पहले दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो यहाँ पे लिख लो क्या, इंटरेस्ट ऑन भाई 8% डिबेंचर, मैं भूल जाऊँ तो तुम लोग डाल लेना भाई ये परसेंटेज। इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर कितना, 16,000, बोलो माइनस होगा कि नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अच्छा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो बैंक की पेमेंट भी तो करी थी भाई, पेमेंट करी थी कि नहीं करी थी, कितने से करी थी, 10,000 से करी थी। पेमेंट ऑफ बैंक लोन या रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन लिख लेना, कितने से पेमेंट करी थी, 10,000 से करी थी ना, तो पेमेंट करी थी, पैसा गया होगा। अब लिख लो उस पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, 3,600। अच्छा कुछ इक्विटी शेयर होल्डर का भी कुछ था, इक्विटी वालों का भी रिडेम्पशन हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करते हैं तो ना कंपनी याद रहती है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर कर लो, कितने के हो रहे थे रिडेम्पशन, 1,00,000 के हो रहे थे, चेक कर लो एक बार क्वेश्चन में। इस पे प्रीमियम भी दिया था हमने, दिया था कि नहीं दिया था प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैप। भाई पेपर में ना तमीज से लिख लेना इनको, तो रिडेम्पशन तो ये भी नेगेटिव आएगा, देखो 5,000, ये भी नेगेटिव। हाँ डिबेंचर पे हो गया, बैंक लोन पे भी हो गया, रीपेमेंट भी हो गई लोन की। उसमें ना एक चीज़ क्वेश्चन में बोली हुई थी एसपीआर के बारे में, करंट ईयर में, तो वो भी इसमें ऐड होगा, ठीक है ना। तो 75 आ रहा था ना, तो 10 और ऐड कर लो, कितना, 85, 85 आपका आंसर है। चल भाई
ठीक है, ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इधर का मिटा रहा हूँ अब, ये सारा काम हो चुका है मेरा। तो अब चेक करते हैं नेट कैश कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। 3,75,000 ऑपरेटिंग से मिल रहा है, 85 फाइनेंसिंग से मिल रहा है, ठीक है 460 हो लिया, 3% यहाँ पर आ रहा है, ये माइनस करना है, 0 0 0 4, 15 में से 6, 9 और 6 15 होता है भाई, 94 आ रहा है। नेट कैश इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्कुल ठीक है 95 आ रहा है। तो आगे का काम आप डू योर सेल्फ, मैं लिख देता हूँ नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 95,000। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, लेंदी लग रहा होगा, कितनी लंबी वीडियो हो गई, मुझे समझाना था, अगर तुम्हें पेपर में करना तो तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।